क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। ओके, तो अभी तक हमने जो कंप्लीट कर चुके हैं, हमने HTML कंप्लीट की, CSS कंप्लीट की, उसके बाद HTML CSS के प्रोजेक्ट्स हमने काफ़ी सारे बनाए। उसके बाद हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस, एरेज और ऑब्जेक्ट इन डेप्थ में समझा है। जितना इसका हक होता है अदा कर दी हमने JS का। ठीक है। ओके, तो आज हम यहाँ से टॉपिक्स का आपको पता चल ही चुका होगा और थंबनेल से भी कि आज हम जो है वो पढ़ने लगे, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगे। ठीक है ना। जितने ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करें ना जावास्क्रिप्ट को, उतना ही काम आगे आसान होगा। अब क्योंकि बेसिकली 80% काम जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और आने वाले टाइम में ना जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा रही है। हर चीज़ में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। देखो, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, रिएक्ट पढ़ोगे, नेक्स्ट पढ़ोगे, और भी फ्रेमवर्क्स होंगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। बैकएंड में नोट, एक्सप्रेस, ये सारा कुछ क्या करता है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। ठीक है ना। बस क्या कहता है, लॉजिक सेम यही रहेगा, कोड भी सेम यही रहेगा, बस थोड़ा बहुत आना ऐसे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड हो जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसी वजह से आपके लिए मैं लेके आया हूँ 10 बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आप पहली प्लेलिस्ट होगी, इसमें ना बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। आपने अपनी तरफ से भी ट्राई करना, जाओ उस पर ChatGPT पर जाओ और वहाँ जाकर लिखो कि ना मुझे ना बेसिक लेवल पे ना जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दे, तो वो आपको क्वेश्चन देगा, आप उसके आंसर करना और इस तरह से मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन आज मैं भी आपके लिए बेसिक लेवल पे 10 जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन लेकर आए हूँ, लेकिन आगे हम काफ़ी एडवांस लेवल पर कॉन्सेप्ट्स जो है पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें तकरीबन इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, इसके बाद वाली पे इंटरमीडिएट और उसके बाद वाली जो होगी वो एडवांस लेवल पे होगी थोड़ी सी। ओके, तो सबसे पहले है हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको किस तरह से सोल्व करना है, etc। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ करता हूँ पेस्ट। क्वेश्चन कहा गया है चेक नंबर टाइप। एक फंक्शन लिखो चेक नंबर टाइप नम, ओके, जो चेक करे अगर नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिटर्न करे, अगर नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिटर्न करे, अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो रिटर्न करे। ओके, सही। तो इसको मैंने index.html में मतलब कि इसको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मेरा आउटपुट नज़र आ रहा होगा। नाइस। F11 दबा के मैंने कंप्लीट स्क्रीन को मतलब लास्ट स्क्रीन किया। ओके, अब देखो एक हमारे पास आया था क्वेश्चन। अगर आप अभी से वो प्रैक्टिस कर लोगे ना जो मैं चाहता हूँ, तो यकीन करो आप बहुत एक टॉप लेवल के डेवलपर बन सकते हो, कोडर बन सकते हो। आपके लिए ना must-read.txt मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हमने फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमारा माइंड उस चीज़ को मतलब प्रोसीड नहीं कर पाते कि इस तरह से सोल्व करना है। तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाई गई है इस क्वेश्चन को मतलब जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का माइंडसेट, इसका 5 स्टेप्स समरी है। ठीक है ना, 5 स्टेप समरी है। ओके, इनको फॉलो करेंगे, इन क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पढ़ेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, स्टेप 1। ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक करो, सोचने वाला काम है। ठीक है ना। इनपुट क्या दिया गया है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नंबर है। ठीक है, अभी हम इतना सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को ब्रेक करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसने बोला एक फंक्शन लिखो चेक नंबर टाइप जो चेक करे अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नंबर जीरो है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, जीरो है तो जीरो। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। उसने हमें बोला है एक फंक्शन चाहिए होगा। ठीक है, हम इसको बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, एक फंक्शन। उसने हमें बताया हुआ है एक फंक्शन लिखो, हम इसको ना ब्रेक कर रहे हैं। उसने कहा एक फंक्शन लिखो चेक नंबर टाइप का। ओके, हम लिख लेते हैं चेक नंबर टाइप, उसके अंदर नम नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, हमने नम ही पास किया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। आउटपुट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग का फॉर्मेट, एरे का फिल्टर, ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू। मतलब ये एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कि मतलब क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन या लॉजिक क्या चाहिए, क्या लगा सकते हैं हम उसके ऊपर। ओके, स्टेप 1 को हम थोड़ा सा और मतलब कि अपने क्वेश्चंस के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से जब आने वाली जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ लाजमी हमें फॉलो करनी होगी। ओके, उसने बोला क्वेश्चन को ब्रेक करो, देखो इनपुट क्या आउटपुट कैसा चाहिए और कौन कौन से लॉजिक यूज़ होंगे। ओके, उसने इनपुट में कहा कि एक फंक्शन लिखो जो बताए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ओके, हमने फंक्शन बना लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। अब उसने बोला कि इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, आउटपुट किस तरह से चाहिए, आउटपुट चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अगर देखा जाए, चेक करना है कि नंबर जो है वो क्या है, तो कंडीशंस यूज़ होंगी। ठीक है, स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। अगर स्ट्रिंग है, क्या स्प्लिट ज्वाइन यूज़ होगा, मतलब कि अगर इफ़ एल्स कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन लगाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो उसमें भी क्या यूज़ कर रहे होंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो लूप, अगर नेस्ट, मतलब कि ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर नेस्टिंग है क्या इनर लूप या रिकर्जन, मतलब कौन कौन से लॉजिक यूज़ होगा बेसिकली। ठीक है ना, डाटा स्ट्रक्चर समझो पहले, तभी लॉजिक आएगा। ठीक है ना। ओके, मतलब कि अब हमने समझ लिया कि उसने इनपुट देता फंक्शन, आउटपुट चाहिए कि ये 3 आउटपुट हमें चाहिए, 1 2 3। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, इनको हासिल करने के लिए, आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। एक बेसिक स्ट्रक्चर और लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3, लॉजिक डिज़ाइन करो। कोड लिखने से पहले, अभी तक मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड अभी नहीं स्टार्ट किया। ठीक है ना, कोड लिखने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोचो, पहले क्या काम होगा, मतलब कि उस पर क्या क्या चीज़ें यूज्ड होंगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद सोचो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह ना स्टेप बाय स्टेप। ये जो चीज़ें ये एग्जांपल्स के लिए लिखी हैं, पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, जब तक लॉजिक माइंड में क्लियर नहीं होता कोड मत लिखो। ठीक है, स्टेप नंबर 4, कोड लिखो लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, हर स्टेप को कोड में लिखो विद कमेंट्स या console.log। पहले स्मॉल स्टेप चेक करो, अगर स्प्लिट सही काम कर रहा है, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि पहले ना उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कोड को लिखना शुरू करो। ठीक है ना, फिर बार बार जो चीज़ लिख रहे हो कंसोल में प्रिंट करवाओ, फिर कंसोल में प्रिंट करवाओ। ठीक है ना, मतलब कि बार बार हम जब चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ेंगे और कंसोल करवाएंगे, हमारे माइंड में क्लियर वर्जन भी आ जाएगा, विजन भी आ जाएगा, और हम उसको अच्छे से कोड भी कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5, ठीक है, आउटपुट मैच हो रहा है कि जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो है या नहीं, क्लीन कोड है या नहीं। ठीक है, और बेटर मेथड या कंसाइज लिख सकते हो, मतलब कि हम कंप्लीट कोड लिखने के बाद हम उसको और ज़्यादा शॉर्ट या उसको बेस्ट बना सकते हैं या नहीं। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। ठीक है ना, अभी आपको लग रहा होगा यार अभी ये इतना सारा कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब आगे क्या काम है। यकीन करो हर काम इसी पर डिपेंड करता है, हर काम, हर चीज़ इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद आपको समझ आएगी। ओके, तो अब हमें चलते हैं। उसने बोले एक फंक्शन लिखो, मैंने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, नम मतलब कि कुछ तो होगा जो हमें पैरामीटर इसमें पास करना है। सोचो थोड़ा सा, मतलब कि इस नम में कोई तो वैल्यू आएगी ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log चेक नंबर टाइप। ठीक है ना, और हम इसमें क्या करें, आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू दे दें तो क्या होगा, वहाँ पर फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो रहा होगा, और जहाँ से हम भेज रहे हैं वहाँ पे हम, मतलब कॉल पर जब हम कुछ पास करें वो होता है आर्गूमेंट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3। अब 3 जो है वो गया होगा इसके अंदर, नम के अंदर, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रिटर्न। फंक्शन क्या होता है, मस्ट मांगता है कि मुझे रिटर्न चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न कर दो नम को। दैट्स इट। ठीक है ना, और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इतनी छोटे छोटे स्टेप्स में, यकीन करो आपकी अगेन रिवीजन भी हो जाएगी और आप अगेन से मतलब बेस्ट बन भी जाओगे। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, console.log क्यों किया, आउटपुट में जाके देखो हमारे पास क्या होगा 3। अगर मैं यहाँ पर console.log नहीं करता, अब देखो क्या होता है,
फंक्शन अब भी कॉल हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, अभी भी कॉल हो रहा है हमारे पास, लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। देखो रिटर्न क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने आर्गुमेंट में 3 पास किया, इस फंक्शन के अंदर 3 आ गया नम के अंदर, मतलब कि आप कोई पैरामीटर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड, ठीक है, और हमने उसी को रिटर्न करवा दिया। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ये वाली वैल्यू, ये आउटपुट जो भी होगा यहाँ पर, उसको वहाँ पहुँचा देता है, इस वैल्यू को जहाँ पर इसको कॉल किया गया हो, ठीक है ना। इस वैल्यू को रिटर्न क्या करता है, वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ पर इसको कॉल किया गया हो। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कॉल कर दिया। कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम लिखो, आगे ये वाले ब्रैकेट्स लगा दो, ये वाले 2 ब्रैकेट, मतलब फंक्शन कॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ 3, ओके। आउटपुट में क्या हुआ होगा, 31 पास कर दें, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया होगा। स्क्रीन पर दिखाने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, हमेशा कंसोल डॉट लॉग क्या है, मेथड है कंसोल का, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट एंड पेस्ट, ओके। अब देखो उसमें अगर हम कंसोल डॉट लॉग नहीं कराते तो इसके अंदर नम की वैल्यू आ चुकी थी, 31 आ चुका था, ठीक है ना। तो कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, आउटपुट के अंदर वो वैल्यू शो होगी, मतलब कि स्क्रीन में। इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इसको F11, ठीक है। तो ये था एक बेसिक्स। अब हमने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ओके। अगर उसने बोला, हमने एक बेसिक बना लिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। उसने बोला कि अब जो नंबर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं उसको चेक करो, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है, ओके। नम के अंदर बेसिकली अब क्या आ रहा है, यूज़र मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पास कर सकता है, ठीक है ना। नम के अंदर बेसिकली क्या वैल्यू आ रही है, जो हम फंक्शन कॉल करते हुए आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पर एज अ पैरामीटर ली गई है, मतलब कि इसके अंदर नम के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं कंडीशंस, इफ़ कंडीशन, इफ़ नम जो है पॉजिटिव की वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके। मतलब कुछ इस तरह से ना वो होता है, हमारे पास एक स्केल होता है ना, मतलब जिसमें होता है कि 0 और 1 जो है वो किस तरह से, मतलब कि 0 से इधर वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 0 से इधर वाले क्या होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन सोचो क्या होगी, कंडीशन नम, मतलब नम के अंदर कोई भी नंबर है, 1 से लेके मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी और पॉजिटिव में भी कोई भी नंबर हो सकता है। कंडीशन देखो, अगर हमारा नंबर मतलब कि हमारा नंबर मतलब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोन मतलब ये चल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ओके, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमारा नंबर फॉर एग्जांपल यूजर ने सेंड किया 1 जो है वो बड़ा है 0 से, अगर 0 से वो बड़ा हुआ तो क्या करवा सकते हैं हम, रिटर्न करवा सकते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स इफ, अगर नंबर 0 से छोटा हुआ तो हम क्या करवा सकते हैं, रिटर्न नेगेटिव, ओके। अगर देखो, अगर नंबर, इसको हटा देते हैं, आपको आई थिंक कंफ्यूज कर होगा, ये बिगनर मतलब स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, इसका कुछ कलर चेंज हो गया तो ऐसे माइंड में मतलब कि कोर्स थोड़ा सा ख़राब होता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ओके। अब देखो क्या, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कुछ तो नंबर पास किया होगा, पॉजिटिव में पास किया होगा या नेगेटिव में पास किया होगा। कंडीशन है, अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव है, अगर नंबर 0 से छोटा हुआ, नंबर में क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 1 2 3 4 -1 2 3, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि यूज़र ने मस्ट है कि उसने 0 ही सेंड किया हो,
यहाँ पर हमने कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगाई कि अगर नंबर इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा। ओके, आउटपुट में देखो नंबर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ -1, अब देखो नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, आउटपुट में क्या आएगा, 0। तो ये था एक हमारा बेसिक सा क्वेश्चंस, ठीक है ना, मतलब इसको हमने कंप्लीट इन डेप्थ लॉजिक के साथ चीज़ों को समझे। ओके, इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ रिमूव। अगर वीडियो मतलब कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो अगेन आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नंबर 1 आई थिंक यहाँ से भी डिलीट कर देना चाहिए। नंबर 1 हो गया हमारे पास, डन। ओके, नंबर 2, सम ऑफ इवन नंबर्स। क्वेश्चंस दिया गया है सम ऑफ इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने बोला है एक फंक्शन बनाओ जो 1 से 100 तक के सारे नंबर, सारे इवन नंबर्स का सम रिटर्न करे। ठीक है, उसने बोला है कि एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 1 से लेके 100 तक जाना है, हमें 100 तक जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, सारे इवन नंबर्स चाहिए, सिर्फ 1 और 100 के दरमियान सिर्फ इवन नंबर चाहिए। मतलब 1 से लेके 100 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए इवन नंबर्स। मतलब कि 1 और 100 के दरमियान जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं वो हमें चाहिए। ओके, फिर उनका क्या करना है, इवन का क्या करना है, ऐड करना है। जितने भी इवन आएंगे उनका क्या करना है, ऐड करना है। ओके, मतलब एक छोटा सा मैंने एक स्ट्रक्चर सा थोड़ा सा बना लिया, ठीक है ना। उसने बोला एक फंक्शन बनाओ जो 1 से 100 तक के सारे इवन नंबर्स का सम रिटर्न करे। ओके, उसने बोला एक फंक्शन बनाओ। अभी हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट क्या है, बेसिकली इनपुट क्या है हमारे पास, उसने हमें 1 से लेकर 100 तक मतलब नंबर बोला है कि हमें चाहिए, और आउटपुट में क्या चाहिए, 1 से 100 के दरमियान जितने इवन नंबर उन सब का सम चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सम इक्वल्स टू 0। ओके, उसने बोला एक फंक्शन क्रिएट करो। एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने। उसने बोला है हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं इवन नंबर के नाम से। ओके, console.log पैरम्स, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। और फंक्शन जहाँ पर हम कर रहे हैं कॉल, मतलब कि अब हुआ है फंक्शन कॉल, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास कर। आउटपुट में देखो क्या आया हुआ होगा, आउटपुट में हमारे पास 3 आया होगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब क्या करना है हमें, उसने बोला है 1 से लेके 100 तक के मतलब के इवन नंबर्स चाहिए हमें। ठीक है, एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप। ये रही फॉर लूप। वन 1 तक। अभी आपको बताता हूँ, मतलब इसको मैं और डेप्थ में क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आपने खुद से भी लाजमी ट्राई करना है दोस्तों। ओके, तो अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया और हम यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी हम इसके पैरामीटर में कुछ आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम console.log करवाओ आई को। आई के अंदर बेसिकली आ क्या रहा है, आई के अंदर 1 से लेके 100 तक वैल्यू आएंगी। 101 क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का निशान नहीं है तो ये 1 से अगर 100 लिखा है तो 99 तक चलेगा, अगर 99 लिखा है तो 98 तक चलेगा, 101 लिखा है तो 100 तक चलेगा, एक नंबर पीछे चलेगा। console.log में देखो क्या हो, सारे नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 से लेके 100 तक। ठीक है, 1 से लेके 100 तक सब कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला है हमने यहाँ तक स्टेप कंप्लीट कर लिए। ओके, उसने बोला फंक्शन बनाओ, हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसने बोला 1 से लेके 100 तक प्रिंट करवाओ, हमने सारे नंबर प्रिंट करवा दिए। आगे उसकी कंडीशन है 1 से लेके 100 के दरमियान जितने इवन्स नंबर आते हैं वो हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम अगेन थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। उसने बोला 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर आते हैं। अब हम सोचेंगे यार अब 1 से लेकर 100 तक तो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, अब हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जो सिर्फ इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ कंडीशंस का आई के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, देखो आई में पहले क्या हुआ 1 2 3 4, आई के अंदर सारे हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और जूम कर लूँ तो आपको सही नज़र आएगा और कुछ बेस्ट होगा। ओके, अब हमें इवन नंबर आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या, आई के अंदर आया 1 1 और 2, मतलब कि 2 डिवाइड हो रहा है, मॉड्यूलस ले रहे हैं, इसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ गया तो वही इवन नंबर होगा हमारे पास, ठीक है ना। 1 आया मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुए, क्या 1 का रिमाइंडर 0 आता है, आंसर आता है नहीं, कुछ भी नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, हाँ 2 का रिमाइंडर 0 आता है, हाँ ये इवन नंबर है, हम यहाँ पर करवा सकते हैं दिस इज इवन नंबर। ओके, मैंने कुछ इस तरह से कर दी, ठीक है। और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही मैं वो इंडेक्स प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो अब हो क्या रहा है, एल्स का कोड मैंने नहीं लिखा, अगर एल्स का आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं लाइक दिस, एल्स console.log odd number is और कोमा आई, कोमा नहीं बेसिकली ये करो। देखो आप देखो अब हो क्या रहा है बिल्कुल सिंपल, आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आपने इसको पहले पढ़ना है, इसके मुताबिक क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो आई आया 1, आई मॉड्यूलस 2, मतलब यहाँ मैथमेटिकल कंडीशन से परफॉर्म हो रही है, आंसर आता है नहीं, मतलब कि इफ़ जो है वो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स करता है, ठीक है ना। इसमें आया होगा अगर ट्रू आया तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, इफ़ वाला ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स आया तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। पहली मरतबा जब चला 1 का आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, कंडीशन होगी यहाँ पर फॉल्स, फॉल्स होती सारी ये वाला कोड चल गया, क्या चला, ये वाला कोड चल गया, ठीक है। console.log चलेगा ओड नंबर इज़, और आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर यहाँ पर जो कंडीशन मतलब पहली मरतबा चल रहा है तो 1, यहाँ पे आएगा ओड नंबर इज़ 1। सेकेंड मरतबा चलेगा 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन होती है यहाँ पर, कंडीशन बेसिकली क्या होगी, ट्रू होती सार ये वाला ब्लॉक चलेगा। और आई के अंदर क्या था, आई के अंदर था 2, तो ट्रू प्रिंट होगा। इस तरह से 3 नहीं, फॉल्स आता है तो ये वाला कोड चलेगा, साथ ही आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट में देखो दिस इज इवन नंबर इक्वल टू 0, ओके 0 इवन नंबर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर कर दें, हम इसको 1 कर देते हैं, अब बिल्कुल 1 सही चलेगा। ओके, ऑड नंबर है 1, इवन नंबर है 2, ऑड नंबर 3, इवन नंबर 4, 5 ऑड नंबर, 6 इवन नंबर, 7 ऑड नंबर। इस तरह से 100 तक वो लूप चला और हर एक के अंदर कंडीशंस चेक होती गई, ठीक है। अब हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी है, हमें ये क्या करना है, हमें करना है एल्स वाला कोड। अगर हम देखो, अगर मैं एल्स वाला कोड नहीं लगाता तो सारे हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे इवन नंबर आ गए, ठीक है। हमें इवन नंबर पे परफॉर्म करना है क्योंकि क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ऑड नंबर की कोई ज़रूरत नीड नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब चीज़ें समझ आ रही है ना तो आप इंजॉय करके पढ़ो, ऐसे ज़बरदस्ती माइंड नहीं बनाओ उस चीज़ का, ठीक है। अगर दिल नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होता, छोड़ दो, फिर कभी देख लेना, मतलब थोड़ा सा घूम फिर आओ, पानी शानी पी लो, थोड़ा सा मतलब वीडियो रील स्क्रॉल नहीं करना, बस वैसे ही घूमाओ, इन्वायरमेंट देखो, बाहर का मौसम कैसा है, इटीसी। ओके, हमें एल्स का कोई काम ही नहीं चाहिए क्योंकि एल्स पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अब इवन नंबर को यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, नाइस। अब क्या करो, इसके अंदर सम प्लस इक्वल्स टू आई कर दो। आपको समझ नहीं आया, इसको इस तरह भी कर सकते,
हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रीअसाइन करना। फॉर एग्जांपल सम इक्वल्स टू 0 हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इस चीज़ को अभी नहीं सोचो, इस चीज़ को अभी नहीं सोचो, ठीक है। सम इक्वल्स टू 0, कंसोल डॉट लॉग करवाओ, सम की वैल्यू क्या आती है, सम की वैल्यू आती है हमारे पास, अरे यार ये रहा, सम की वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। अब मैं अगर कर दूँ सम इक्वल्स टू 5, सम की वैल्यू क्या होगी 5, रीअसाइन हो गया वैल्यू, ठीक है। अब सम के अंदर क्या है 5, अगर मैं लिखूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस 5, आंसर क्या होगा हमारे पास 10। ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले तो 0 प्रिंट हो गया, मतलब 0 है उसके अंदर मैंने इसको क्या रीअसाइन कर दिया, मतलब कि सम इक्वल्स टू 5, सम की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो चुकी होगी 5, यहाँ पर अब हो चुका होगा 5, ठीक है। 5 होने के साथ फिर ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगा, वो क्या कह रहा है, सम मतलब वेरिएबल का नाम रीअसाइन कर दो, सम की वैल्यू क्या आती 5, रीअसाइन भी कर रहे हैं और प्लस 5 भी कर रहे हैं, प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आता है 10, आंसर आ गया 10। और साथ ही इसको यहाँ पे रीअसाइन भी कर दो और हमने साथ ही इसको प्रिंट करवाया, इसी वजह से हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 10। ये था बेसिक लॉजिक, ठीक है ना। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, हम इसको परफॉर्म करवा रहे हैं, सम प्लस आई, देखो क्या होगा, 2 आया, 2 इसके अंदर चला गया, ठीक है सही, फिर आया 4, इसके अंदर ऑलरेडी 2 था, प्लस लगाया, 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं, हम यहाँ पर करवा देते सम का प्रिंट, तो आंसर आएगा हमारे पास कुछ 2550, मतलब क्या, 1 से लेके 100 के दरम्यान जितने भी इवन नंबर आते हैं अगर हम उनको सम करें तो आंसर हमारे पास आता है 2550। ओके, ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन। अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पर इस लूप के अंदर प्रिंट करवाऊँ, अब देखो क्या होगा, अब हमें हर एक वो नंबर है, देखो पहले आएगा वो 2 इवन नंबर है, फिर आएगा 4 इवन है, 4 + 2 6, 6 + 6 12, इस तरह से कंडीशंस चल रही हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर, क्वेश्चंस को पढ़ो, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि रिटर्न करो सम का, रिटर्न वर्ड यूज किया गया, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रिटर्न सम, ओके, तो यहाँ पर ये आएगी ब्रैकेट्स, ओके, आउटपुट क्या आएगा 2550। ये था एक क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें हमने डेप्थ में इसको कवर करने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो अगेन वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हुआ हमारा, मस्ट रीड को हटा देते हैं। अभी ये वाला मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ओके, कंट्रोल X कंट्रोल V, मस्ट रीड, ओके, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ब्रेक करो, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, क्वेश्चंस को पहले करते हैं ब्रेक। उसने क्या बोला, एक फंक्शन लिखो प्रिंट टेबल के नाम से, उसने बता दिया एक प्रिंट टेबल एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम ये हो, ठीक है। ओके, आर्गुमेंट को एज अ पैरामीटर लो विद एन नेम से, ठीक है, जो किसी भी नंबर का 1 से 10 तक का टेबल प्रिंट करे, कंसोल डॉट लो, ओके। अभी हम क्रिएट कर लेते हैं इसको। इनपुट क्या है, हमें इनपुट हमें दिया गया है कि कोई भी नंबर यूज़र इंटर करे, कोई भी नंबर इंटर करे उसका 10 तक का टेबल मिल जाए हमें, ठीक है। आउटपुट किस तरह का चाहिए, टेबल चाहिए 1 से लेके 10 तक। इनपुट क्या है, एक फंक्शन है और यूज़र कोई नंबर प्रिंट करे, यूज़र कोई नंबर देगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, सोचो क्या क्या होगा। उसने तो एक तो बता दिया कि फंक्शन बनाना है, फंक्शन लिखो। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हम उसको
1 से लेकर 10 तक करना है, तो सोचो 1 से लेकर 10 तक अगर हम वैसे ही इन सब क्वेश्चन को इग्नोर करो, इस सारे पार्ट को क्वेश्चन के इग्नोर करो और सोचो मुझे 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं डेफिनेटली लूप यूज़ करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉजिक डिज़ाइन मतलब कि पहले क्या स्टेप होगा? ओके, उसने बोला लॉजिक डिज़ाइन पहले क्या होगा? पहले तो एक हम उसने जैसे बोले एक फंक्शन होगा, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि एक तो लूप चलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला है? लूप के अंदर 1 से लेके 10 तक हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। जो फंक्शन में वैल्यू आ रही होगी, जैसे कि यूज़र ने कुछ इनपुट किया होगा, ठीक है, उसके क्या होगा? टेबल बन चुका होगा बेसिकली। तो यूज़र इनपुट स्टैटिक 10, तो हमारे पास क्या हो चुका होगा? एक आउटपुट आ चुका होगा हमारे पास। ओके, अब इसको थोड़ा सा कोड के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं। हमने स्ट्रक्चर बना लिया थोड़ा सा, नाइस। क्वेश्चन नंबर स्टेप 4 में कोड लिखना शुरू करो स्मॉल स्टेप्स में। उसने बोला एक फंक्शन बनाओ, हम बना लेते हैं एक फंक्शन का नाम हो प्रिंट टेबल। हमने लिख लिया, Ctrl+C Ctrl+V, इसके जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं। console.log नहीं, हम इसको डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम प्रिंट टेबल। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी नंबर यूज़र पास करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने पास किया इतना लॉन्ग नंबर पास किया, console.log करवाओ, n करवाओ, सिंपल। आउटपुट में देखो क्या होगा? वो नंबर आएगा, मतलब जो यूज़र यहाँ पर नंबर प्रिंट कर मतलब कि सेंड करेगा वो हमें आउटपुट में दिख रहा है। मतलब एक स्टेप तो हमने कंप्लीट किया, एक फंक्शन भी बना लिया, जो यूज़र इनपुट दे रहा है हमने उसको भी ले लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 से लेके 10 तक काउंट करना। हम जानते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप क्या करेगा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स ज़रूरी नहीं, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, स्पेलिंग सही हो बस। ओके ओके, तो क्वेश्चन क्या है? हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमने लगानी है लूप। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराओ। ओके, 11 लिखूँगा, क्यों? 10 तक चलेगा। 1 से लेके बोले, 0 से नहीं, 1 से लगाएंगे हम। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा स्मॉल वर्ड आ जाता, फॉर एग्जांपल आई ही सही है। console.log करवाओ आई को, 10 तक प्रिंट हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक। ओके, हमने यहाँ तक प्रिंट करवा लिया, यूज़र इनपुट भी कर रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सिंपल, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल। फंक्शन क्रिएट कर लिया, लूप भी बना ली, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट भी करवा लिया। अब यूज़र का जो इनपुट है, यूज़र ने क्या इनपुट किया है? n के अंदर वो वैल्यू आ रही है। ओके, तो हम कुछ ऐसे n के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? n, और उसके बाद हम लिख सकते हैं अपना n स्टैटिक i इक्वल्स टू n स्टैटिक i। ठीक है, चलो इसको ना अभी इतना अभी इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे इसको समझा कि आउटपुट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। n मतलब कि जो यूज़र ने प्रिंट मतलब कि वैल्यू दी होगी फंक्शन के अंदर, स्टैटिक मल्टीप्लाई हो रहा है आई के अंदर हर बार क्या हो रहा है? एक ना कुछ आ रहा है। आई के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 9 और 10 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या? स्टैटिक n जो नंबर यूज़र ने प्रिंट करवाया और एक मरतबा चलेगा और आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मरतबा चलेगा, फिर अगेन आउटपुट में शो हो जाएगा। आउटपुट देखो क्या आ रहा है? 2 × 1 = 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, ठीक है ना। तो ये आ रहा है।
तो इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर दिया, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा और हमें शो होता होगा। ओके ओके, आई थिंक सो। ओके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। 10 तक का टेबल हमें मिल चुका है। अब यूज़र हमें यहाँ पर कोई भी नंबर सेंड करता है, हमें 10 तक का टेबल मिल जाएगा ईजिली, ठीक है ना। 5 3 तक होता है 50, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल कुछ लार्ज टेबल चाहता है यूज़र, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम नंबर, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ओके। उसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम नंबर, हम इसको भी साथ साथ रीड करना लाजमी है हमारा। ओके, एक एरे दिया गया है, तुम्हें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है बिना सॉर्ट यूज किए। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक ट्रिकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो उसमें वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन को आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, स्मॉल स्टेप्स में तोड़ो। इनपुट क्या है? इनपुट है एक एरे, एरे में कुछ नंबर दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। ओके, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ा नंबर है। इनपुट हमारे पास क्या है, ये है, और आउटपुट क्या है हमारे पास? इनपुट है हमारे पास ये, आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? इनपुट हमारे पास एरे है, आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए कि जो इस एरे का सबसे मैक्सिमम नंबर है। अरे यार, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ओके, यहाँ पर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम नंबर हमें मिल जाएगा। कौन सी इसमें चलो इसको थोड़ा सा आसान सा कर देते हैं, इसको 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये एक एरे है हमारे पास। अब इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा? इसका मैक्सिमम नंबर होगा हमारे पास 5। हमें कुछ इस तरह का कोड चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट भी हमें पता चल गया, आउटपुट क्या चाहिए, एक मैक्सिमम नंबर चाहिए, और डॉट सॉर्ट यूज़ नहीं करना। डॉट सॉर्ट क्या करता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एरे इक्वल्स टू, मैं कुछ यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ रैंडमली, 1 3 4 5 2 6 और 9 एंड 10 10। ओके, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग एरे करो। आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आ रहा होगा? एरे, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। उसने बोला कि डॉट सॉर्ट यूज़ नहीं करना है, ये मेथड यूज़ नहीं करना। बेसिकली डॉट सॉर्ट क्या करता है, पहले हम डॉट सॉर्ट की मदद से करते हैं और बिना डॉट सॉर्ट के भी करेंगे हम। ओके, हम यहाँ लगाते हैं एरे डॉट सॉर्ट, एक एरे का मेथड है। ओके, एरे के मेथड में हम पास कर रहे हैं एक फंक्शंस को। फंक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए कोमा बी, ये इसका ऐसा समझ लो सिंटैक्स है। रिटर्न करवा दो a माइनस बी को, कुछ भी नहीं होगा, एज आई एक्सपेक्टेड। कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाओ इसको। अब देखो क्या होगा। चलो इसको ना बल्कि एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट करते हैं दोस्तों। लेट सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड मतलब कि तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इस तरह से इसको बोलते हैं सॉर्टेड। इसमें बल्कि एक 7 की कमी है, मुझे लगा रहा 7 और 8 की भी कमी है। ओके, सॉर्टेड एरे में बेसिकली देखो हुआ क्या, एक एरे था जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। एरे का लिखने का तरीका होता है ये वाले ब्रैकेट्स लगाओ, उसके अंदर कुछ भी पास कर दो, वो बन गया एरे। उसके अंदर वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ, आगे पीछे पड़ी हुई हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब रैंडमली पड़ी हुई हैं कुछ ना कुछ। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है हमें, ठीक है। सबसे मैक्सिमम मतलब कि सबसे नहीं, एक एरे दिया गया है तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम, हाँ सॉरी मैक्सिमम, मुझे लगा कि मैक्सिमम कितनी बड़ा फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, फिर तो वो नहीं है क्वेश्चन मेरी। ओके, तो हमें एक एरे दिया गया है, इसका सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, उसने बोला डॉट सॉर्ट यूज़ नहीं करना। मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ डॉट सॉर्ट किस तरह से करते हैं। सॉर्ट डॉट लो सॉर्टेड एरे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एरे आ रहा होगा वो सॉर्टेड होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरतीब से वैल्यूज़ आ रही हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है ना। और ओरिजिनल एरे हमारे पास कैसे था, ओरिजिनल एरे हमारे पास कुछ इस तरह से था। ओरिजिनल एरे था मतलब जिसके अंदर वैल्यूज़ थी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज़ थी, ठीक है। और सॉर्टेड एरे में क्या मिला, हमें एक तरतीब से वैल्यू मिली। अब हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। मुझे अगर इसका कोई इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या पास करता था, ज़ीरो। ज़ीरो पर कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पर एक मतलब अगेन प्रिंट करवा लेता हूँ सॉर्टेड एरे को, रिफ्रेश। ओके, ज़ीरो पे क्या है 1, ठीक है। अगर मुझे कोई छठे इंडेक्स पे क्या है, हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब सॉर्टेड तो कर लिया यहाँ पे। अब हम जो लार्ज नंबर क्या होगा वो हमेशा आखिर में ही आ रहा होगा, लास्ट इंडेक्स के ऊपर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर 9, मैक्सिमम हमें नंबर मिल चुका है, लेकिन ये एक स्टैटिक मेथड है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं यहाँ पर अगर हमारे पास 100 वैल्यूज़ हों, 1000 वैल्यूज़ हों, तो हम इस तरह से थोड़ी फाइंड करेंगे उसको। हम उसको इस तरह से गिनेंगे थोड़ी कि 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 पे ये, 3 पे ये। इस पे तो वैसे भी नहीं हम इंडेक्स काउंट करें, हम सॉर्टेड एरे के ऊपर काउंट कर रहे हैं बेसिकली। सॉर्टेड एरे, इसको यहाँ से आसान करने के लिए इसको यहाँ से करके ओके, ओरिजिनल एरे तो हमारे पास कुछ इस तरह से था, टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू थी, आगे पीछे वैल्यू थी, छोटी कहाँ पे बड़ी कहाँ पे। सॉर्टेड एक मेथड होता है एरे का, उसको लगाने के बाद इस तरह का आउटपुट मिल गया जिसके अंदर तरतीब से वैल्यू है, 1 से लेकर 10 तक तरतीब से वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है ना। और सॉर्टेड एरे क्या करेगा, ओके, सॉर्टेड एरे हमने फंक्शन को मतलब मेथड बनाया, उसने तरतीब से हमें वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। यही प्रिंट हम वहाँ पे करवा रहे हैं। और अगर मैं इसका इंडेक्स चाहूँ 10 तक, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 8 और 9 इंडेक्स के ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। ये हो गया स्टैटिक मेथड। अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो हम इस तरह 100% नहीं करेंगे। अब एरे का एक और मेथड होता है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है लेंथ एक नाम से। अगर मैं इंडेक्स को इंडेक्स, अगर हमको इंडेक्स चाहिए तो हम किस तरह से करते हैं, सॉर्टेड एरे जिसके अंदर हमारा एरे मौजूद है जिस वेरिएबल के अंदर, उसके आगे एरे वाले ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोई इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स हमें मिल जाता था, ठीक है ना। अब मुझे इसकी चाहिए लेंथ, डॉट लेंथ से देखो मुझे इससे ये मालूम हो जाएगा कि मेरे एरे की टोटल लेंथ कितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। आंसर आता है 10, डॉट लेंथ की वजह से, ठीक है। अगर मैं डॉट लेंथ -1 कर दूं तो क्या मिलेगा, लेंथ में से एक माइनस हो जाएगा, सिंपल इज डैट। अब मुझे देखो क्या करना है, ठीक है। मैंने लगाए एरे वाले ब्रैकेट्स। अब तो आपको समझ आएगा कि एरे वाले ब्रैकेट्स लगाए हैं तो मतलब हमें कोई ना कोई इंडेक्स चाहिए होगा एरे के अंदर से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सॉर्टेड एरे डॉट लेंथ। यू नो कि सॉर्टेड एरे के अंदर कौन सी लेंथ, मतलब सॉर्टेड एरे डॉट लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें ये वैल्यू देगा 10, ठीक है ना।
आउटपुट में देखो क्या होगा, आउटपुट में आएगा अनडिफाइंड। क्यों? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जो डॉट लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको -1 करूँगा तो हमेशा मेरे पास क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा हमारे पास। ओके, ये था डॉट सॉर्टेड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कुछ कॉपी करके कुछ इस तरह से, मतलब कुछ और भी बड़ी वैल्यूज दे देता हूँ। ओके, अब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या, 6, 7, 8। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन उसने एक अजीब सी सिचुएशंस दी हुई हैं। उसने बोला है कि डॉट सॉर्ट, मतलब ये जो वाला जो मेथड है इसको यूज़ नहीं करना आपने। ओके, उसने हमें कंडीशंस दे दी। अब मुझे भी इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, मिलकर सोचते हैं हम इसको। बेसिकली सिंपल एक एरे ही, चलो 10 तक है। उसने बोला कि ये वाला एक, मतलब कि मेथड आपने यूज़ नहीं करना, डॉट सॉर्ट वन, और अब तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करके दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एरे लगाता हूँ। एरे में क्या करता हूँ मैं, जस्ट वेट अ सेकंड दोस्तों, वीडियो में। अच्छा, तो अब हम करने क्या लगे। ओके, तो मुझे थोड़ा सा काम आ चुका था। ओके, तो अब हमें करना क्या बेसिकली, अब हमें इस एरे में से सबसे वैल्यू जो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर है उसको फाइंड करना है। एक मैं उसमें क्या करना है हमने, एक फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक एम्पटी वैल्यू लिख देता हूँ। इसके अंदर हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं लगाता हूँ एक लूप लगाता हूँ। एरे का ही एक लूप होता है फॉर ईच। फॉर ईच क्या करते हैं बेसिकली, फॉर ईच में क्या होगा, हर एक वैल्यू आएगी इसके अंदर। यहाँ पे हम लिख लें आइटम, कंसोल डॉट लॉग आइटम्स, कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, तो अब देखो उसमें इसमें होगा क्या बेसिकली, कंसोल डॉट लॉग एक एरे है, एक एरे में से एक वैल्यू आएगी 1। 1 आया, फॉर ईच लगाया ना, लूप लगाई है। लूप जो एरे की लूप्स हैं वो एरे पर ही अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल एरे इस वेरिएबल का नाम और फॉर ईच, मतलब इस पर लूप लगा रहे हैं। आइटम के अंदर एक वैल्यू आएगी और उसको प्रिंट 3 आएगा, प्रिंट 7 आएगा, प्रिंट आउटपुट में देखो 1 आया, प्रिंट 3, 7, 8, 9, ठीक है ना। इसको अगर हमने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है। मैं यहाँ पर कंडीशंस लगा सकता हूँ बेसिकली। इफ़ मतलब कि अगर हमारी वैल्यू आइटम से बड़ी हुई, एम्पटी वैल्यू मतलब कि कुछ है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू इससे बड़ी हुई तो क्या कर देना, तुम कर देना एम्पटी वैल्यू के अंदर रीअसाइन कर दो वो वाली वैल्यू को। अब देखो हुआ क्या, इसको मैं अगर बताऊँ, ख़त्म। आइटम आया, आइटम के अंदर था 1 बड़ा है इससे, एम्पटी मतलब 0 से बड़ा है, कंडीशन होती है ट्रू। तो इसके अंदर रीअसाइन कर दो ये वाली वैल्यू। पहले मरतबा लूप चला, आइटम के अंदर 1, इसके अंदर अब 1 आ चुका है। अब आ गया 3 इसमें आया, 3 बड़ा है 0 से, कंडीशन होती है फॉल्स होती है कंडीशन, मतलब कि फॉल्स होने पर एल्स का कोड हमने लिखा ही नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एम्पटी वैल्यू नहीं, इसमें बेसिकली हम लिख सकते हैं कंट्रोल डी और डी, इसमें हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, आइटम क्या है 1 आया इसके अंदर, यहाँ पर आ रही कंडीशन चेक हो रही, 1 बड़ा है लार्जेस्ट वैल्यू से, इससे मतलब कि इससे बड़ा है ना, ग्लोबल स्कोप में बनाया है, ठीक है ना। अगर इसके इर्द गिर्द कुछ
इस तरह से ब्लॉक स्कोप होता तो हम इसको वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाते। देखो इसका कलर भी मध्यम सा हो गया, लाइट सा हो गया, मतलब हम इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, अनडिफाइंड सा कुछ मिलता हमें, ठीक है ना। ब्लॉक स्कोप के अंदर नहीं है, एक ग्लोबल स्कोप के अंदर हमने लेट एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। अब आएगा 3, इसके अंदर और जब जो कंडीशन इससे पास होगी उसको हम रीअसाइन कर रहे हैं इससे, बोलते 3 आएगा यहाँ पर, 3 आएगा यहाँ पर, कंडीशंस के अंदर, लूप के अंदर कंडीशन लगाई है। 3 बड़ा है प्रीवियस वैल्यू से, बेसिकली ये करता है प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। प्रीवियस वैल्यू क्या आती है 1, कंडीशन होती है ट्रू होती सार इसको रीअसाइन कर दो लार्ज वैल्यू से 3 से। अब आएगा 7 आएगा यहाँ पर फॉर ईच के अंदर, 7 आएगा फॉर ईच के अंदर, ठीक है ना, आइटम के अंदर 7 आया, 7 यहाँ पर आ गया। 7 बड़ा है क्या हमारी इससे, इसमें अभी आपको मैंने इससे पिछली 2 क्वेश्चन से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया। इसमें 3 कंडीशन होती है ट्रू होती सर रीअसाइन कर दो, ट्रू होती। अब आते हैं 4 की बारी। इसके अंदर बेसिकली लास्ट टाइम क्या था, इसके अंदर बेसिकली लास्ट टाइम 8 स्टोर हो चुका था, रीअसाइन हो चुका था। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आपको मैंने पिछली वीडियोस जो थी उसमें इन डेप्थ में चीज़ें समझाई हुई हैं इन वीडियोस में, आई थिंक सो, वेरिएबल्स एंड इट्स, ठीक है, ओके। अब आया होगा 4 आ गया यहाँ पर, एरे डॉट फॉर ईच, आइटम के अंदर क्या आएगा 4 आया। 4 बड़ा है क्या लार्जेस्ट वैल्यू से, कंडीशन होते हैं नहीं बड़ा भाई, तो क्या करो एल्स, मतलब एल्स में कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करो, ठीक है। आउटपुट में देखो सबसे वैल्यू की लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिली होगी, हमें ये मिली होगी। फॉर एग्जांपल मतलब बिना सॉर्ट के हमने उस चीज़ को कर लिया है, इसको इस तरह से 4 3 2 3 लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, ओके। हमने इसको 2 तरीके से सॉल्व कर लिया कि बिना सॉर्ट्स के क्या सॉर्ट मेथड यूज़ करके कैसे करते हैं और बिना सॉर्ट के भी कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो इसको करते हैं डन। क्वेश्चन नंबर फिल्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको यहाँ करते हैं पेस्ट, डन। अब देखो क्या हो रहा है, एक उसने बोले एक फिल्टर क्या करता है बेसिकली, फिल्टर इवन नंबर्स, एक एरे लो उसमें सिर्फ इवन नंबर्स रिटर्न करो। देखो अब एरे के ना कुछ मेथड से, एरे क्या होता है बेसिकली, ये एक एरे बन चुका है, ठीक है ना, इस पर कुछ लूप्स अप्लाई होती हैं, लूप्स जैसे 4 in 4 ऑफ और इन, ओके, और 4 लूप सिंपल, ओके। अब इस एरे पर ना, इस एरे पर ये अब हमारे पास बन गया एरे, ठीक है। इस एरे पर मुख्तलिफ लूप्स अप्लाई होती हैं, जैसे कि फॉर ईच, ठीक हो गया, इस पर करते हैं कमेंट आउट, फॉर ईच लूप। फॉर ईच का जो आउटपुट होता है वो एक रिटर्न कुछ भी नहीं करता, वो अनडिफाइंड देता है, इसका ड्रॉबैक है एक, ठीक है ना। इसका जो आउटपुट है वो हमें कुछ मतलब कि एरे में आउटपुट नहीं देता। जो फिल्टर है, फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर बेसिकली कंडीशंस को चेक करेगा और आउटपुट में हमें एरे में वैल्यू देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होता है मैप भी क्या करता है, हमें एक एरे में वैल्यूज़ को देता है, ठीक है ना, कंडीशन ट्रू होने पर ये वाला हमें एरे में देता है। इसी तरह से फाइंड होता है, कुछ मालूम करना हो, ये भी हमें क्या करता है, एक एरे में ही वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, ओके। फिल्टर इवन नंबर, इनपुट क्या है, एक एरे दिया गया हुआ हमारे पास, अभी हम बना लेते हैं लेट, किसी भी नाम से, लेट एरे इक्वल्स टू, कुछ एरे दिया गया है हमारे पास, कुछ एरे दिया गया, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। इस वैल्यूज़ के नीचे हर एक का इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मतलब 9 इंडेक्स है, इसके अंदर लेंथ 10 है और वैल्यूज़ भी 10 है, ओके। एक एरे लो, उसने बोला है एक इनपुट किया हमारे पास, एक एरे है। आई थिंक वीडियो इज ओके, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है।
और क्वेश्चन नंबर 5 पे है। लेकिन दोस्तों यकीन करो, इसको जब आप समझते हो ना, इतनी डेप्थ में जब आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, तो क्लियर हो रही होती हैं चीज़ें इतनी डेप्थ में, तो फिर आप परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता बार बार। आप फिर जब बैक एंड पे जाओगे फिर जाके फिर दोबारा यही कर रहे होगे। अच्छा, इससे अच्छा तो आप यहीं पर इसको कवर करने की कोशिश करो। ओके, ये बेसिक है। इसके बाद इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़े से टफ होते हैं इससे। ओके, इनपुट क्या दिया गया हुआ, एक एरे दिया। आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट में हमें एक एरे ही चाहिए। आउटपुट में हमें एक किस तरह का एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा कुछ ये है। फॉर एग्जांपल एरे हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2 3 इवन नहीं होता, 4 होता है, 5 इवन नहीं होता, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। मतलब आउटपुट हमें कुछ इस तरह चाहिए। इनपुट ये है, आउटपुट एक इन द फॉर्म ऑफ एरे चाहिए। अब हमें सोचना है कि इस आउटपुट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज्ड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं एरे का भी एक मेथड हमने पढ़ा, फिल्टर, FILTER, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा टू मॉड्यूलस आइटम इक्वल्स टू 0। सिंपल इज डैट। लेट आंसर इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग आंसर करें तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, आउटपुट में हमें मिलेगा एक एरे। अरे 1 और 2 यार, अरे भाई ऐसा कैसे। ओके, एक जिनका आंसर आई थिंक सो, अरे ऐसे कैसे आ रहा है हमारे पास, 1 2 ही आ रहा है आई थिंक सो। ओके, इसको थोड़ा सा डिबग करना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, बेसिकली क्या होगा, हम एक कंडीशंस को लगा रहे हैं, 2 मॉड्यूलस आइटम के अंदर 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो वो क्या करेगा, एक आउटपुट में कुछ भी नहीं शो हो रहा है। इसको करते कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं हम इसको, कंट्रोल शिफ्ट आई। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कई कंडीशंस तो मैंने गलत नहीं लगाई है। ओके, ओके, देखो इफ कंडीशंस लगाते हैं, आइटम। ओके, तो मैं कंडीशंस गलत लिख रहा था, 2 नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा रिवर्स में आएगा, वो आएगा आइटम मॉड्यूलस 2, सॉरी। तो ओके, यहाँ पर जैसे कि हम पहले कर रहे थे, और बेसिकली मुझे समझ आ गया था। बेसिकली ना वो कंडीशंस को मैं उल्ट लिख रहा था, 2 इधर लिख रहा था और वो इधर लिख रहा था। कंसोल डॉट लॉग आंसर, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाना चाहिए, जो कि आ रहा है 2 4 6 8 10। ओके, तो मतलब मैंने 2 इधर लिख लिया था, वो कंडीशंस मतलब कि गलत चेक हो रही थी थोड़ी सी। ओके, तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है हमारे पास, एक इन दी फॉर्म ऑफ एरे आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। हम चलते हैं, अरे इसको बंद हो जा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आती है, इसका पता नहीं क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, पैलिंड्रोम चेकर। ओके, बेसिकली ये होता क्या, समझाता हूँ आपको क्या होता है। बेसिकली देखो, एक फंक्शन लिखो इस पहले जो बताया कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में है या नहीं। पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैडम, इसका उलट बनाओ, इसका उलट बनाओ, क्या बनेगा, एम को लिखो पहले, एम आ गया, अब आएगा ए रिवर्स में लिख रहा हूँ, फिर आएगा डी आया, फिर आएगा ए आएगा, फिर आएगा एम, फिर आएगा। देखो
सीधा लिखने पर भी और उल्टा लिखने पर भी अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास पैलिंड्रोम मतलब एक पैलिंड्रोम वैल्यू होगी बेसिकली। पता नहीं क्या लफ्ज़ है यार, एक तो बोला भी नहीं जा रहा सही से। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एप्पल, एप्पल का उल्टा बनाओ ELPPA, क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? मतलब कि देखो मैडम का तो सही था कि सीधा लिखने पर भी वही वैल्यू बन रही थी और उल्टा लिखने पर भी वही वैल्यू बन रही है। ओके, जो एप्पल है ना, एप्पल को अगर उल्टा लिखें तो पता नहीं ELPPA कुछ बन रहा है, जो कि नहीं, बराबर नहीं है दोनों। तो ये क्या बनेगा, पैलिंड्रोमी नॉट बन जाएगा, मतलब ये पैलिंड्रोमी नहीं है। पैलिंड्रोम चेकर बनाना है हमें, कोई वैल्यू यूज़र इनपुट करे, बल्कि इसको रहने देते हैं। ये मतलब कि इनपुट क्या है कि कोई फंक्शन में कुछ स्ट्रिंग पास की जाए, कुछ भी वर्ड पास किया जाए जो बताए कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ओके, एक फंक्शन बना लेते हैं हम। फंक्शन से मोहब्बत हो चुकी है हमें, इतनी मरतबा बना लिया हमने इसको। ओके, पैलिंड्रोम क्या करेगा, मतलब कि कुछ हम स्ट्रिंग में पास कर रहे होंगे, STR, मतलब यहाँ पर हम कुछ पास कर सकते हैं डेस्क के नाम से, ठीक है, कुछ है वो एज अ पैरामीटर वहाँ पर रिसीव हो चुका होगा। तो हम इसको पैरम्स को अगर हम आउटपुट में दिखाएं तो आउटपुट में क्या आ रहा होगा, हमारे पास डेस्क आ रहा होगा। अरे ये किधर गया, अच्छा ये रहा, निकलेगा। ओके, आउटपुट में क्या आ रहा है, डेस्क आ रहा है। नाइस। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक तो मेथड ये है कि हम ना एक और चीज़ करें, देखो इस पे लगाई जाए फॉर, इसको पहले, इसका मतलब एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक तो है कि हम इसको लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, लूप लगाएंगे, फॉर ऑफ लूप, मतलब कि हर एक वर्ड आएगा उसका हम एक और वेरिएबल्स में रिवर्स में स्टोर कर रहे होंगे और फिर इसको दोनों को चेक कर रहे होंगे। ओके, एक मेथड एक होता है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग इसके मेथड्स होते हैं जो कि बेस्ट है। अगर मैं करूँ डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करने से देखो क्या हो, स्प्लिट करने से एक एरे बन चुका होगा। देखो बिना स्प्लिट के क्या था हमारे पास, बिना स्प्लिट के क्या होगा, एक स्ट्रिंग आ रहा होगा हमारे पास डेस्क, ठीक है ना। और स्प्लिट करने पे क्या हुआ होगा, स्प्लिट करने पे मैंने ये मेथड है, ठीक है ना, और उसके आगे मैंने ये हो गया, ठीक है। एक और मेथड होता है डॉट रिवर्स, रिवर्स करो तो क्या हुआ होगा, उलट हो चुका है उस चीज़ का, मतलब KSED बन चुका, KSED, ठीक है ना। अब डॉट ज्वाइन कर दो इसके ज़रिए, अब वो एरे से दोबारा उसमें चीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, आई थिंक सो, ठीक है। देखो अगेन समझाता हूँ आपको, पैरम्स डॉट स्प्लिट ने क्या किया, जो स्ट्रिंग है, जो वर्ड है उसको क्या किया, पैरम्स डॉट स्प्लिट ने क्या किया, एक एरे बनाया और हर वर्ड को इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग तोड़ के स्टोर कर लिया एक एरे के अंदर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। डॉट रिवर्स क्या कर रहा है, डॉट रिवर्स ने क्या किया, इस हर वर्ड का उलट कर दिया, मतलब कि क्या किया, के को लिखा, ई को लिखा, के ई को लिखो, अरे यार ई को लिखा, स्ट्रिंग में ही आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। और एस को लिखा और के को लिखा, ओके। कंट्रोल एक्स, ओके, यहाँ से इसको करते हैं थोड़ा सा इस तरह से, मतलब कुछ, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमने वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं तो इससे हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। डॉट ज्वाइन क्या करेगा, डॉट ज्वाइन अगेन इस एरे को वो ही वर्ड, मतलब कि एरे से हटा के KES
50, मतलब कुछ है इस एरे को क्या करेगा, एरे से निकालेगा, इस जो ज्वाइंस हैं उनको रिमूव करेगा एरे स्ट्रिंग्स को और एक फाइनल आउटपुट दे देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरम्स के अंदर हमारा ऑफिशियल वो आ रहा है कि रिटर्न कर दो पैरम्स। अब पैरम्स के अंदर क्या कंडीशंस होती थी हमारे पास, पैरम्स क्या बराबर है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते। पैरम्स डॉट स्प्लिट ये है, मतलब कि हम एक ही लाइन में इफ एल्स कंडीशंस को लगा रहे हैं। मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ट्रू रिटर्न हो जाए, अदरवाइज हो जाए फॉल्स। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग करवाना पड़ेगा इसको, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। ओके, सही वर्क कर रहा है, मतलब कि पहले ड्रोमर नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं इसको कर दूं मैडम, ये ट्रू रिटर्न होगा, मतलब पहले ड्रोमर है। अगर इसका उलट चेक करें, अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो क्या रहा है। बेसिकली एक फंक्शन बनाया हमने, आर्गुमेंट के जरिए हम उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू में क्या हो रहा है कि पूरा वर्ड आ रहा है रिटर्न। ये इफ एल्स कंडीशन है, मतलब कि ऑप्शनल चेन नहीं ऑप्शनल चेन, इफ एल्स कंडीशंस को एक लाइन में लिखा है। ठीक है ना, पैरम्स बराबर है क्या इसके, पैरम्स के अंदर क्या था, ओरिजिनल ये वर्ड था। ठीक है, इक्वल्स टू इसके अंदर क्या था, पैरम डॉट स्प्लिट, जो अभी अभी हमने पूरा एक रफ सा स्केच बनाया था कंसोल डॉट लॉग के अंदर, इसके वो वैल्यू थी। अब इनका कोई आंसर आया होगा और क्वेश्चन मार्क्स लगाओ, क्वेश्चन मार्क्स की जो पहली वैल्यू होगी वो होगी ट्रू वाला ब्लॉक, और कोलन लगाओ और होगा फॉल्स वाला ब्लॉक। ये था। कोई और वर्ड लिख लो, कुछ लिख लो, कौन सा हो सकता है वैसे, सोचो ज़रा। कौन सा हो सकता है यार, क्या वर्ड हो सकता है, बुक नहीं, वो तो कुछ और ही बन जाएगा। वाव, हाँ ये ट्रू रिटर्न होगा हमारे पास, क्योंकि वाव का उल्टा करो तो वाव ही बनता है। ओके, तो क्वेश्चन भी वाव था। हम चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं काउंट प्रॉपर्टीज। उसमें टोटल काउंट करो कीज़ की लेंथ। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, अगर देखो दोस्तों, पहले ना, मतलब आज से देखिए 10 साल पीछे या थोड़े टाइम पहले ही ना, चीज़ें बहुत आसान थी। मतलब कि आप कंपनीज में जाओ, टू डू बना दो या कुछ बेसिक सा प्रोजेक्ट्स बनाकर CV में ऐड करो, आपको कंपनी से रख लेती थी। लेकिन अब जो इरा है वो आ चुका है AI का। अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं करनी, ज़िंदगी में भी, आम लाइफ में भी। आप अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द माहौल देखें, मतलब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं। मतलब ये कि अब ज़िंदगी में ना सादा या आसान अब कुछ रहा नहीं है। आसान है हर चीज़ जब आपको उस पर ग्रिप हो जाती है। पहले क्या होता था, एक बेसिक चीज़ से भी काम चल जाता था, लेकिन अब आपको बेसिक लेवल पर ही टफ़ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब ये कि आपको चीज़ों से घबराना नहीं है। आप ये सोच कर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ये चीज़ें मुश्किल हैं। आप मुश्किल चीज़ से ही बहुत चीज़ें आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैनुअल गाड़ी से आप एक ऑटो कार चला सकते हो। ठीक है, एक मुश्किल चीज़ से आप एक आसान चीज़ चला सकते हो, लेकिन एक आसान चीज़ से आप मुश्किल चीज़ नहीं चला सकते। ठीक है, असल ज़िंदगी में अगर देखो, अगर बच्चे हो बचपन से ही एक इंग्लिश मीडियम और हाई लेवल स्कूल में इंग्लिश बुलवाई जाती है, वो एक मुश्किल चीज़ है। इंग्लिश अगर देखा जाए, इंग्लिश आसान नहीं है, इंग्लिश मुश्किल चीज़ है। ठीक है ना, आसान उनको लगती है जो वो बचपन से ही जिनको पढ़ाया जा रहा है, जिनसे बात इंग्लिश में की जा रही है। ठीक है ना, तो किसी भी लैंग्वेज में ग्रिप, आई थिंक मेरे मुताबिक
आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। हमें अपनी ही ज़ुबान के कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती, मतलब कि इन डेप्थ चीज़ों में अगर हम जाएँ हमें नहीं मालूम, हमें उसके टेंसेस नहीं मालूम, ठीक है, टेंस नहीं मालूम, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चे को मुश्किल चीज़ बचपन में ही सिखाई गई तो वो बड़ा होकर गया वाह इंग्लिश आसान चीज़ है, और हम जैसे को तो अब आगे लगता है इंग्लिश एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमने उस चीज़ को पहले कभी कवर किया ही नहीं। तो ये क्वेश्चंस में ना, मतलब आप समझ रहे हो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन से थोड़ी सी टफ चीज़ें आनी ज़रूरी है, ताकि आपको माइंड को पता चल सके कि ये चीज़ें भी हैं। मतलब कि जब आप कुछ ChatGPT करो तो कुछ क्वेश्चन आंसर करो तो उसको थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा टफ दो, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का समझाओ मुझे। तो ओके, तो बातों को छोड़कर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, आई थिंक यार ये तो काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी होगी, 1 घंटे 10 मिनट की। कुछ नहीं होता यार, अभी समझाने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगेन सारा कुछ जो हमने इतनी वीडियोस में पढ़े हैं उसको भी कवर कर लिया है, और हम अगेन एक अलग चीज़ करें। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन था एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसमें टोटल प्रॉपर्टीज काउंट करो, कीज़ की लेंथ। इनपुट क्या है, उसने बोला एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका ये वाले ब्रैकेट्स होती हैं, उसके अंदर कीज़ वैल्यू प्रॉपर्टीज होती हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नेम, कोलन लगा के, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ फैज़ान, कोमा लगा के। नई प्रॉपर्टी की क्या है, एज 20, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोमा, और एड्रेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस के अंदर मैं लिख सकता हूँ BWP, और पोस्टल कोड कुछ करके लिख सकता हूँ, कुछ होता है ये भी, कुछ रैंडमली मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, मतलब कि अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं रैंडमली, ठीक है ना, या पोस्टल कोड की जगह कुछ रैंडम नंबर्स लिख देते हैं हम इसमें लिख सकते हैं कुछ 1 2 3 4, नाइस, कुछ है रैंडमली। ओके, तो ये मतलब कुछ है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें इसकी कीज़ काउंट करनी, इसके अंदर कितनी कीज़ हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मुझे भी नहीं मालूम कि इसकी कीज़ कैसे मालूम करनी है। इसको कुछ करते हैं, इनपुट क्या दिया हुआ, एक इनपुट है, ये आउटपुट क्या चाहिए, इसकी कीज़ की लेंथ, टोटल कीज़ लेंथ। ओके, टोटल कीज़ की लेंथ मतलब कि हमें चाहिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 चाहिए आउटपुट के अंदर। इस चीज़ को कैसे करेंगे, कुछ होता होगा शायद, आई थिंक सो, फॉर ऑफ लूप करके, मुझे नहीं मालूम, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ हो। ओके, फॉर ऑफ लूप कुछ तो होती है यार। कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं एलिमेंट को, आउटपुट में क्या आ रहा होगा, आउटपुट के अंदर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल्स, मतलब कि इस पर लूप नहीं लगा सकते हम, कि उनका टाइप एरर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स पर हम लूप नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ होता होगा, कंसोल डॉट लॉग करके भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके कुछ होता होगा, इसको हटा देते हैं फॉर लूप को। टाइप एरर कैन नॉट कन्वर्ट और नल, ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके कुछ होता हो शायद, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ रीडिंग कीज, लूप में चल रही है चीज़ें। आई थिंक फिर से एरर मिलेगा, अनडिफाइंड कीज। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, सोचना तो पड़ेगा मुझको। इस पर और कौन सी लूप लग सकती है,
फॉरिन आई थिंक सो कीज़ चाहिए ना हमें इसकी, ऑब्जेक्ट कीज़ इन ऑब्जेक्ट। ओके फॉरिन लूप ही चलेगी दोस्तों, क्योंकि इसने हमने लिखा और आगे का है कंसोल डॉट लॉग की। ओके तो की मिल रही है। देखो मुझे इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती आप चीज़ों को, ठीक है ना। आप चीज़ों को देखो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो। अब तो एआई है, एआई का ईरा है, अब तो तबाही है हर चीज़। सोचो समझो, लेकिन एट दी एंड एआई को भी एक ह्यूमन की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ओके तो हमें कुछ मिल चुका है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ मालूम करनी है, टोटल 4 है। अब कंसोल डॉट लॉग की के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जितनी कीज़ होंगी तो मैं क्या करूँगा, काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। वही रीअसाइन वाला काम है। कंसोल डॉट लॉग काउंट, काउंट को प्रिंट कर तो हमारे पास फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट कहाँ लिखा है, मैं तो कहीं लिखा ही नहीं। ओके तो हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1 2 3 4। ओके अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ चाहिए होगी तो ऑब्जेक्ट डॉट की का यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मुझे क्या होगा, इसके आगे वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 4 अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है भाई। ओके 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 की ऑब्जेक्ट डॉट की, जिसकी वैल्यूज़ चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, वही हमें कुछ अगर प्रिंट करवाना हो काउंट की वैल्यू, मतलब कि क्या हो रहा है, एक की के अंदर क्या आ गया, नेम आ गया, ठीक है। मतलब ये लूप उतनी मरतबा चलेगी जितनी मरतबा उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी लूप के अंदर। तो आंसर आता है 4, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ माइनस वगैरह कर दूँ तो 3 चलेगा हमारे पास। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कीज़ हैं हमारी। बेसिकली ये होता है कीज़, लेफ्ट वाली और राइट वाली होते हैं वैल्यूज़। मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखो लर्निंग कभी भी नहीं रुकती। ओके मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट ही करो तो क्या आएगा हमारे पास, एक 3 मतलब ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। डॉट नेम, फिर 3 मरतबा आया है की। ओह दोस्तों सॉरी, इसमें को की। ओके तो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है ना, मतलब वैल्यू भी हमें मिल गई। अगर इसमें डॉट लगा दें तो क्या होगा, डॉट अनडिफाइंड आता है हमारे पास। ओके इस चीज़ को ना, इसी चीज़ को जो अभी कर रहा था मैं, ठीक है ना, समझने खुद के समझने के लिए भी, ठीक है ना, मतलब चीज़ें ऐसे समझी जाती हैं, ऐसे की जाती हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल ज़रूरी था थोड़ा सा। इसी चीज़ को अब हम करेंगे उसके अंदर, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा 7, ये वाले क्वेश्चन हो गए। हमने इसके मतलब कीज़ की मालूम कर ली कितनी प्रॉपर्टीज थी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं, एक 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमें, ठीक है, उनको क्या करना है, मर्ज करना है विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ओके देखो इनपुट क्या है, इनपुट उसने बोला कि 2 ऑब्जेक्ट लो, उनको आपस में मिलाओ, एक फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। लाइक obj1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1 b:2। लेट obj2 इक्वल्स टू c,3 ओके d:4। देखो उसने बोला 2 ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करो, 2 ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए। अब इसका आउटपुट किस तरह से चाहिए हमें, आउटपुट चाहिए एक थर्ड ऑब्जेक्ट बने, उसके अंदर a b c d की वैल्यू होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़ नहीं करना, ठीक है। चले हम नहीं करते ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो
एक होते हैं हमने पढ़ते सेपरेट एंड रेस्ट ऑपरेटर्स, जिनको डिनोट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल, लेट फाइनल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कोमा कोमा कोमा, मतलब 3 डॉट्स लगा दी, ये बन गया सेपरेट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट 1 फिर कोमा, 1 2 3, ऑब्जेक्ट 2 डन, कंसोल डॉट लॉग फाइनल ऑब्जेक्ट। आउटपुट में देखते हैं हम, रिफ्रेश हो जा भाई। ओके फाइन, आउटपुट में क्या हुआ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ABCD की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 3 डोर्स है ना, इसने बेसिकली क्या किया, इसका एक, नहीं मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, मैं भी चेक करता हूँ। आप भी चीज़ों को कुछ इस तरह से ही करने की कोशिश करें। OBJ1 कंसोल डॉट लॉग किया, अच्छा एक कोमा की ज़रूरत है इधर, ठीक है ना। ओके इसको भी ज़रा कमेंट आउट कर दें, एरर देगा। ओके रिफ्रेश करता हूँ, सेपरेट सिंटैक्स रिक्वायर्स, ओके यार सही तो कर रहा हूँ हम भाई। OBJ1 क्या कह रहे हैं, सेपरेट सिंटैक्स रिक्वायर्स इटरेबल सिंबल इज नोट ऑफ फंक्शंस टू अनकॉट एरर। ओके तो इसको क्या करते हैं हम, लेट आंस इक्वल्स टू, ओके इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कंसोल डॉट लॉग आंस, आंसर में क्या आया वो होगा अभी देख लेते हैं हम। यार क्या कह रहा है, नोट इटरेबल्स, क्या कहना चाह रहा है ये पागल, टाइप एरर, OBJ1 is not iterable, क्या कहना चाह रहा है हमें, मुझे खुद समझ नहीं, इसकी अभी देख लेते हैं थोड़ा सा डिबग शबक करके इसको। ओके इसको कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से OBJ1, ओके तो इस तरह से आना था इसको। अगर मैं, हाँ बल्कि हमने इसको पढ़ा तो था यार, शैलो कॉपी और डीप कॉपी में यूज़ तो हो रहा था। शैलो कॉपी मतलब कि अब क्या हो चुका है, इस ऑब्जेक्ट की एक शैलो कॉपी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरह से करता, ये भी सही है, लेट ANNS इक्वल्स टू OBJ1, देखो इसके अंदर इसका कॉपी पास हुआ है, 3 डॉट्स लगाने के साथ इसका कॉपी पास हुआ है, इसका कॉपी पास हुआ है ANS के अंदर। अब हम कोई भी चेंजेस करेंगे, इसके ऑफिशियल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं, उसका क्या था, कॉपी हमने ले लिया 3 सेपरेट ऑपरेटर की वजह से, ठीक है ना। और इसमें डायरेक्ट हमने रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब ANS में भी अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो OBJ1 में भी चेंज होगा। ओके ये था एक बेसिक सा कोड जिसको मैंने कुछ खुद किया जानबूझ के, कि चीज़ें आपको भी समझ आए, कि याद कोई भी नहीं रखता इतना कुछ, बार बार करो अटक जाते हो तो वो ट्राई करो, कभी ये कभी वो, बस लॉजिक और चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या करती है, ठीक है। अब मुझे मालूम था कि ये सेपरेट ऑपरेटर्स है, ये शैलो कॉपी करता है बेसिकली ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम इसके अंदर कोई चेंजेस करें तो अगर कुछ इस तरह से हो, इसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट हो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो, तब वो उसका कॉपी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का कॉपी नहीं करता, ऊपर से मतलब जो मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उसका कॉपी कर लेगा। देखो हमने क्या किया, इसका कॉपी किया OBJ1 का, ठीक है, और इसका कॉपी कर लिया, और एक और मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने उसको पास कर दिया, ये वाले ब्रैकेट। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को नहीं लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, एरर मिलेगा हमें, दैट्स इट, ठीक है। अगर क्या हो, अगर मैं इस तीनों डॉट्स को हटा दूं, यार ये नहीं, ओके वो देखो आउटपुट में क्या आएगा। ओके हमें वैल्यू मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो क्या हो रहा है, हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, एक मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर OBJ1 है और उसके अंदर OBJ2 है।
मतलब क्या उसका कॉपी नहीं हुआ, डायरेक्ट वो पास हो गए हैं, डायरेक्ट पास हो चुके हैं। इसी वजह से आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है ये मेन ऑब्जेक्ट जो कि हमने ये वाले ब्रैकेट से लगाए थे, उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है हमारे पास, दैट्स इट। मतलब अगर हम ये 3 डॉट्स नहीं लगाएंगे तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। डॉट लगाने से क्या हो रहा है, उसका कॉपी पास हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है, सेपरेट ऑपरेटर्स की मदद से। इसके बारे में भी हम दोस्तों जब इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसको इन डेप्थ में चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे आउटपुट में, मतलब हाँ, आपको समझ आ जाएगा ओवरऑल। अब इससे क्या हुआ, इसका कॉपी पास हुआ है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा कॉपी चली गई और ये वाली वैल्यू ज़्यादा कॉपी चली गई, सेपरेट ऑपरेटर में से ये दोनों एक फाइनल ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज हो गए, मिल चुके। अगर यहाँ पर भी बी की वैल्यू होती कुछ इस तरह से, बी की वैल्यू होती 45, तो एक बी की वैल्यू दूसरी बी की वैल्यू को क्या करेगी, वो कर देगी, ओवर राइट कर देगी। अब देखो बी तो हमारे दोस्त है, ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी 2, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट में भी बी की वैल्यू बी सेम नाम की थी और वैल्यू थी 45। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, की और वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 फिज एंड बूज लॉजिक, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करेंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें भी वही, मतलब कि उसने क्या बोला, एक फंक्शन लिखो जो 1 से 50 तक का नंबर प्रिंट करे। ओके, यू नो, उसने इनपुट किया फंक्शन बनाओ, लूप लगाओ, 1 से लेकर 50 तक की नंबर प्रिंट करवाओ, इतना काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर नंबर 3 का मल्टीप्लाई हो तो फिज, अगर 5 का मल्टीप्लाई हो तो बूज, अगर दोनों का हो तो फिज बूज, वरना खुद नंबर प्रिंट हो, मतलब जो नंबर है, ठीक है ना। हिंट दे देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से लॉजिक यूज होगा, जो 3 मॉड्यूलस हमारा आइटम होगा, आइटम डॉट आएगा दोस्तों, बेसिकली आइटम मॉड्यूलस 3 अगर 0 के इक्वल आता है तो फिज, अगर 5 के तो बुज, तो दोनों के आता है फिज बुज, अगर नहीं तो सिंपल वो करवाएंगे हम, मतलब कि आउटपुट में वही नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ज़िम्मे है, चलो इसको रिमूव नहीं करता, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो, एआई से जाओ, हेल्प शेल्प लो, गूगल जाओ, ये वो सब कुछ करो, आंसर चाहिए। अब आता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। आई थिंक वीडियो भी यार काफ़ी 1 घंटा 30 मिनट, इट्स ओके यार, इतना बनता है, यकीन करो, बनना भी एक 10 मिनट का काम था ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना। लेकिन नहीं, मैंने आपको समझाया कि किस तरह से अगर कोई यूज़र फंस जाता है, कोई डेवलपर फंस जाता है, वो किस तरह से वो खुद को देखता है, उसको इतना कुछ याद कभी भी नहीं रहता। आपको HTML याद करनी, CSS याद करनी, रिएक्ट, नेक्स्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, अब इतना कुछ मतलब इंसान नहीं याद रख सकता। तो इसका आंसर क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहो, नहीं आ रहा तो प्रिंट, नहीं आ रहा तो प्रिंट, नहीं आ रहा तो कंसोल डॉट लो। ओके, उसने बोला है फ्रीक्वेंसी काउंटर मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाओ जो किसी स्ट्रिंग में हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी बताए। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड दिया गया हमारे पास हेलो के नाम से, ठीक है ना। अब हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह से आएगी, मतलब ये एक फंक्शन में एज आर्गूमेंट हम अपना स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है ना। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए कि जो h है वो कितनी दफ़ा आया हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर। देखो h एक ही मरतबा आया, कहीं दोबारा नहीं आया। अब आता है e की बारी, e क्या है, वो भी एक मरतबा आया है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर। जो l है वो 2 मरतबा है, कैसे, l की अपनी वैल्यू और l की सेकेंड वैल्यू 2, और फिर हमने क्या किया, o भी इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर 1 आए। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। ओके, देखो अब करना क्या है हमें,
इसको थोड़ा सा ना पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ये, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा अभी फिलहाल के लिए। कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाओ। आउटपुट में देखो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स मिल रहा होगा हमें, ओ इज नॉट डिफाइंड। यार एक तो ये थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। ओके, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स मिला है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, नहीं कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं, डॉट नेम इक्वल्स टू अली। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू आ गई, हमने मतलब रीअसाइन कर दी। अगर मैं इसको कुछ एरे वाले ब्रैकेट्स में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे होगा, इसको करो कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है, वो वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसी चीज़ को इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल नेम मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है ना, मतलब ये बोला वेरिएबल है। ओके, कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट में देखो क्या आ रहा होगा हमारे पास, ये जो आउटपुट में आ रहा होगा नेम अली, ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखो, मतलब कि करना क्या, अगर मुझे ना इसकी वैल्यू को एक्सेस करना तो मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नेम सिंपल। मतलब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आउटपुट में आ रहा है अली। अगर अली एज अ स्ट्रिंग पास किया जाए तो क्या होगा, तब भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं इसको यूज़ करूँ, क्या अभी हमें आउटपुट में मिलेगा अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में हो, अब क्या मिलेगा हमें, अभी भी अनडिफाइंड मिल रहा है हमें। ओके, तो ये एक छोटा सा सिनेरियो था। इसकी वैल्यू आई थिंक सो टू कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर कोई वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, इसकी वैल्यू अगर 2 लिख दी जाए, ऑब्जेक्ट डॉट, चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मतलब ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर हमें कोई नंबर भी चाहिए हो तो ऑब्जेक्ट डॉट लिखो, 2 लिख दो, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास 2 आ रहा है। ऐसा क्यों, मतलब कि मतलब ऐसे आप खुद ही समझ लो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ नाम लिखा हुआ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रेफरेंस फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, सही। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दूँ, मतलब वो वेरिएबल ट्रीट कर रहा है उसको, ओके, अब क्या होगा, फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, अगेन वही। अगर मैं इस एरे वाले ब्रैकेट्स को ही यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नंबर पास कर रहा हूँ 45, और इसमें वो वैल्यू पास कर देता हूँ 45, तो हमें अपना आउटपुट मिलेगा 2। मतलब ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब उसने बोला है कि ना, फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र प्रिंट करवा दे, कुछ पास कर देता है फंक्शन के अंदर हेलो के नाम से, ठीक है। अब देखो h कितनी मरतबा आया है, 1 मरतबा आया है, ई कितनी मरतबा है, इसी के अंदर 1 मरतबा है, ई कितनी मरतबा है, 1 मरतबा है। अब एल जो है वो 2 मरतबा है हमारे पास 2, और जो ओ है वो भी क्या है, वो है हमारे पास 1 मरतबा है, ठीक है ना। इसी चीज़ को अभी हमने फंक्शन बनाना, मतलब कि हमें फ्रिक्वेंसी काउंट करना है, कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है। तो देखो एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि उसने बोला फंक्शन क्या नाम रखना है, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी काउंटर के नाम से ही, फ्रीक्वेंसी के नाम से लिख देते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को हमने कुछ स्ट्रिंग पास कर दी, हमने लिख दिया
कैसे हो के नाम से। अब इसको आउटपुट में हमें शो करवाने, कंसोल डॉट लो पैरामीटर्स। आउटपुट में देखो हमारी स्ट्रिंग हमें मतलब मिल रही होगी कैसे हो के नाम से, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर के कितनी मरतबा, ए कितनी मरतबा, एस कितनी मरतबा और वाई कितनी मरतबा है, ठीक है। आउटपुट में हमें एक क्या चाहिए, हमें एक चाहिए, एक ऑब्जेक्ट्स चाहिए बेसिकली, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम्पटी ऑब्जेक्ट्स। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें आउटपुट में ऐसा चाहिए, आउटपुट एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर चाहिए बेसिकली, ठीक है। मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट्स। अब इस पे तो बेसिकली मैं लूप लगाऊंगा। मुझे लूप्स के अंदर क्या मिलेगा बेसिकली, लूप के अंदर मुझे मिलेगा एक एक वैल्यूज को लेके आना है आउटपुट के अंदर, ठीक है। मुझे यूज करना है फॉर इन लूप, फॉर इन नहीं, फॉर ऑफ लूप यूज करनी है। कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, पैरम्स, यहाँ पैरम्स, ओके। आउटपुट में देखो क्या है हुआ होगा हमारे पास, हर एक वर्ल्ड पर लूप चली, के पे, ए पे, एस पे और वाई पे। यहाँ पे कुछ अच्छा सा नाम लिख देते हैं हम, हेलो। हर एक वर्ल्ड पर लूप चली और हमें मिल चुका, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। इफ ऑब्जेक्ट के अंदर, किधर गया, ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर वो एलिमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट में अंदर क्या आता है, एच। ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर एच है, कंसोल डॉट लॉग करवा देना तुम यस, अदरवाइज एल्स का कोड लिखो, एल्स का कोड लिखो और इसमें क्या करवा दो, इसमें प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग नो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर्मेटेड कर लेते हैं। अब देखो 5 मरतबा नो आया, क्यों, देखो ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एरे वाले ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि जो हमारा लूप लगा रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ एलिमेंट। अब देखो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, मतलब हर एक वर्ड स्ट्रिंग में आ रहा है। अब जब हम कीज़ के अंदर कुछ, मतलब कुछ कीज़ को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम एरे वाले ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इस तरह का कुछ है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट करूँ, बेसिकली इस कोड को अगेन समझा, चलें इसको पहले सोल्व करते हैं फिर अगेन समझाता हूँ, ठीक है। यस और नो, अगर नहीं हुआ तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट के अंदर तुम, ऑब्जेक्ट के अंदर तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट ही पास करो। आउटपुट में देखो सो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ हटा सकते हैं हम इसको दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, ओके, एच इन डिफाइन और ओके। इसकी वैल्यू कर दो +1, सही, ओके। और एल्स में क्या करो, एल्स में करो कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो एलिमेंट हुआ तो क्या करो तुम, इसमें बेसिकली इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट जो है हमारे पास +1 कर दो। अब देखो आउटपुट हमें क्या मिल रहा होगा,
एज आई एक्सपेक्टेड हमें आउटपुट मिल चुका है, मतलब कि HAE जो है एक मरतबा आ रहा है, रिफ्रेश, ओके, H एक मरतबा आ रहा है, E एक दफ़ा आ रहा है, जो L है वो 2 दफ़ा आ रहा है, और O जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है। अब ये सब हो कैसे रहा है बेसिकली। अगेन कोई और वर्ड लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेलो माई नेम इज़ फैज़ान। अब देखो वो चीज़ कितनी दफ़ा आ रही होगी। इस पूरे सेंटेंस के अंदर ए जो है वो 3 दफ़ा आया है, ठीक है, और एक खाली स्पेस जो है वो 5 दफ़ा आई है, मतलब कि ये जो है 1 2 3 4 5 दफ़ा आई है। ई जो 2 दफ़ा है, H 1 दफ़ा है, और O N जो है वो 2 दफ़ा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, ये एक सेंटेंस है बेसिकली। M 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यू गोट इट कि किस तरह से चीज़ें काम। अब इसको ना इन डेप्थ में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था, तो इसकी अगली वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें हम इंटरमीडिएट लेवल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, इसका अगर हम देखें, देखो हुआ क्या यहाँ पर, नेम एक हमने इस फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास किया, ये वाली वैल्यू नेम डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर फॉर लूप लगाई, कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ पेरेंट्स। फॉर ऑफ लूप क्या करता है, इसका हर एक वर्ल्ड के ऊपर लूप चलेगी यहाँ पर। एलिमेंट के अंदर इसका हर एक वर्ड आ गया। पेरेंट्स के अंदर क्या था, ये पूरा स्ट्रिंग था नेम, एन आया, एन के अंदर हम कंडीशन चेक करें ऑब्जेक्ट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, इन द फॉर्म ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या लगाया एरे वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या एन इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट है, जब पहली मरतबा एन चला आंसर आता है नहीं है, तो तुम क्या करो उस एन को एल्स, इफ वाला कंडीशन नहीं चला तो अब क्या चलेगा, एल्स वाला चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट के अंदर बेसिकली क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट डॉट एलिमेंट के अंदर, मतलब ये हम क्या करें, रीअसाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर एन इसके अंदर नहीं है तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट डॉट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट के अंदर एन एक की डाल दो, ऑब्जेक्ट ये वाला की डाल दो, उसकी वैल्यू दे दो 1, 1 आ गया। अगेन कंडीशन चलेगी, अब चलेगी ए की बारी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आ चुका होगा, एन आ चुका होगा, ठीक है। अब आ चुका है ए की बारी, एलिमेंट ऑफ पैरम्स, पैरम्स के अंदर एन ए डबल एम ई था ना, नेम था, ठीक है ना। अब एन तो चला गया, अब बारी आती ए की बारी। अब ए आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कोई ए है, आंसर आता है नहीं, इफ वाला कंडीशन फॉल्स आती है, कंडीशन फॉल्स पे चलेगा एल्स वाला ब्लॉक। जो ए था वो ए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ए आ गया होगा, ऐसा की चला गया और इक्वल्स टू 1, तो अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब इसके अंदर एन भी आ चुका है, इसके अंदर बेसिकली अब कुछ इस तरह से हो चुका है, एन इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, कोमा कोमा। अब बात है बारी एम की, पैरम्स के अंदर नेम था ना, एम आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग के पास क्या हो, यहाँ पर फॉर लूप की वजह से मैं ऐसे समझा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड आ रहे हैं। अब आगे एम, एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट की वैल्यू के एम, एम इसके अंदर मौजूद है, आंसर आता है नहीं, ऑब्जेक्ट, तो एम को बनाओ की और उसकी वैल्यू दे दो 1, एम को बनाओ की, उसकी वैल्यू दे दो 1। अब चलती अगेन लूप। अब यहाँ पर देखो क्या हो क्या रहा होगा, यहाँ पर आता है एम, एलिमेंट के अंदर क्या आता है, अगेन एम आता है, डबल एम मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आता है एम, एम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर भी एम की है, वैल्यू नहीं की, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर एम, वो बोल ये लूप चेक होगी, ठीक है ना। बेसिकली ये इसमें हो नहीं रहा, ये इंटरनली हो रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एम नाम से कोई की है, आंसर आता है यस, यहाँ पर कंडीशन कहता है ट्रू। तो तुम क्या करो,
उस ऑब्जेक्ट के अंदर m है ना, उसको क्या करो, उसकी ये मतलब की लिखो am, ठीक है ना, और क्या करो, उसकी जो की जो वैल्यू है उसमें +1 ऐड कर दो। इसमें 1 था तो इसमें क्या होगा 2 आ जाओ। इस तरह से बाकी NAME के बारे में भी ब्लॉक चलेगा। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा कि n जो है वो दो दफ़ा है, e एक दफ़ा है और m 3 दफ़ा है। हाँ, आप सोचो ये ऐसा क्यों हो रहा है, m तो सिर्फ हमने 2 लिखा था, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्पटी ऑब्जेक्ट नहीं, हमने उसको समझने के लिए पहले लिखा हुआ था। अब बिल्कुल सही चलेगा। अब देखो आउटपुट में क्या, m 2 दफ़ा, बाकी सारे एक दफ़ा, ठीक है ना। ये था आज का हमारे कॉन्सेप्ट। यकीन करो आपको मतलब समझाया कि किस तरह से चीज़ें वर्किंग करते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। ओके, तो अच्छा ये था, इसको लाजमी रीड करना है आपने। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, जैसे मर्जी करें। आगे जो क्वेश्चन है ना, यूनिक कैरेक्टर्स फिल्टर, ये सारे जो है इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सबको हम आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।